हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास और आप सभी का हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मेरा कोई ना कोई एक वीडियो जरूर आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है, ये सभी लोग प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है कि होता क्या है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, आपको लगता है कि यार वाह, बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री है, आपने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ के बाद आप तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद सबसे फास्ट करना क्या होता है? सबसे फास्ट करना ये होता है कि हॉट मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग करना होता है। आपको कहा जाता है कि भाई हॉट मार्केट में सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करो। जब आप हॉट मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाते हैं तो अब यहाँ पे आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो दोस्त है, वो आपको घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही होता है, आपको घुमाना, आपका फ़ोन रिसीव करना बंद कर देते हैं, या तो आपको मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, और भाई ऑडी कब आ रहा है, और भाई मर्सिडीज कब आ रहा है। और ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। आपको लगता है कि भाई मैं तो कहाँ फंस गया हूँ। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ और आपको इस टाइम पे क्या करना है। आपका जो दोस्त है, आपका दोस्त लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर इन सभी चीज़ों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आप अपने दोस्तों को इसके बारे में शेयर करते हैं तो वो आपका जो दोस्त है वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, जो इसके पीछे का कारण है वो क्या है? पास्ट एक्सपीरियंस, फेल्यूअर्स, मनी सर्कुलेशन, ये कुछ रीज़न है, ये कुछ कारण है जिसके चलते आपका जो दोस्त है या आप जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं वो आपसे बात करना या आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है। अब पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि मान लीजिए, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी मतलब आज 20 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है और बहुत सारे फ्रॉड हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारे फ्रॉड हुआ है। अब यहाँ से आया है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस कैसे आया है? मान लीजिए कि आप जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलने के लिए जाते हैं, उसी के घर में कोई एक ऐसा आदमी है जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम किया था, या किसी न किसी टाइम वो अपना पैसा को इन्वेस्ट किया था। वो भी कहाँ पे? मनी सर्कुलेशन में वो पैसा लगाया था। अब फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, लेकिन 90% लोगों को तो इसको मालूम ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है। ठीक है, फर्स्ट तो उन्होंने पैसा लगाया था नेटवर्क मार्केटिंग के किसी कंपनी में। वो कंपनी था मनी सर्कुलेशन। जो मनी सर्कुलेशन में पैसा लगाया था उसका पैसा पूरा डूब गया। जब उसका पैसा पूरा डूब गया, अब यहाँ पे अगर आप उसको कहेंगे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, तो उसको दिमाग में वही क्लिक करेगा, अरे भाई ये तो मेरा चेन बनाने वाला है, इसमें मेरा ऑलरेडी पैसा यहाँ पे हो सकता है। उसका पैसा मान लीजिए कि 2000 ही गया है, 2000 उसका पैसा गया, फिर भी उसको वो समझना नहीं चाहिए, उसको वो बार बार याद करेगा, भाई मेरा 2000 चला गया है, भाई मेरा 2000 चला गया है। लेकिन आप देखिएगा, वो किसी दूसरे जगह पे 2000 का 10,000 उसका चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को समझना नहीं चाहिए। मतलब इतना कचड़ा भरा हुआ है लोगों के माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो एक है पास्ट एक्सपीरियंस आता मनी सर्कुलेशन से, और बहुत सारे लोगों का, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ 2000 गया, बहुत सारे लोगों का मनी सर्कुलेशन में आपका 20,000 30,000 भी चला गया है। वो मनी सर्कुलेशन में इन्वेस्ट किया था। अब देखिए, मनी सर्कुलेशन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अब देखिए बहुत सारे लोग लालच में भी इन्वेस्ट करते हैं। लोगों का एक मेंटेलिटी होता है कि अरे मुझे कुछ मिल जाए, मतलब मुझे काम करना नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देखिए, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आपको देखना होगा कि हाँ भाई, इसमें मुझे मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। फ्री फकट का अगर मुझे कुछ दे रहा है तो आपको तो थोड़ा सा जचना परखना चाहिए। तो चलिए, हम लोग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये है पास्ट एक्सपीरियंस। कहाँ से आता है? हो सकता है उसके फैमिली से पास्ट एक्सपीरियंस आया है या सोसाइटी से। अब मान लीजिए सोसाइटी में किसी का ऐसा सेम मनी सर्कुलेशन में पैसा इन्वेस्ट किया था
और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो कंपनी भाग गई या वो कंपनी डूब गई, तो वहाँ से भी एक पास्ट एक्सपीरियंस आता है कि अरे कुछ ऐसा एक कंपनी था जिसमें चेन बनाना होता था और चेन बना के उसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता था, और जब पैसा इन्वेस्ट करना होता था उसके बाद कंपनी भाग गई रातों रात। तो यह आ जाता है पास्ट एक्सपीरियंस में। अब बहुत सारे लोग मान लीजिए कि कोई जेन्युइन कंपनी में काम करते थे और जेन्युइन कंपनी में काम करने के बाद कुछ दिन वो काम किया, 6 महीना 1 साल काम किया, और 6 महीना 1 साल काम करने के बाद वहाँ से उसको कुछ नहीं मिला। मतलब वो जिस सोच के साथ आए थे कि मैं 6 महीना में यहाँ पे लाखों रुपया इनकम कर लूँगा, लेकिन उसको 6 महीना या 1 साल में लाख तो दूर की बात, वो 1000 भी इनकम नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे वो डिमोटिवेट हो जाता है कि अरे ये सब नहीं चलता है, ये फालतू का चीज़ है, फ्रॉड है। लेकिन देखिए हर एक फील्ड में आपको तो पहले एजुकेशन लेना होगा, तो इसके ऊपर मैं किसी अगले दिन बात करूँगा। तो यहाँ पे भी उसको लगता है कि अरे ये फील्ड मतलब ये जो इंडस्ट्री है ये नहीं चलता है, इसमें मेरे लिए नहीं है, हम लोग इसमें नहीं काम कर पाते हैं। और वो क्या करता है कि मार्केट में बहुत सारे लोगों को नेगेटिव करता है कि अरे मैं भी किया था, अरे मैं भी 1 साल काम किया था, कुछ नहीं हुआ, ये सब फालतू का चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस से आते हैं, और सभी लोगों का माइंड में ये सारी चीज़ें डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, और इसीलिए आपका जो दोस्त है या आपका जो रिश्तेदार है उसको इस इंडस्ट्री के बारे में विश्वास नहीं है। और यहाँ पे और एक ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको लगता है कि मुझे कैसे विश्वास हुआ, आपको लगता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप खुद थोड़ा सा याद करिएगा कि जब आपको किसी ने प्लान दिखाया था तो प्लान दिखाने से पहले आपके माइंड में क्या आया था? अरे हो सकता है कि ये चेन वाला है, हो सकता है कि इसमें जुड़ने का काम होता है, हो सकता है इसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन उसके बाद आपका जो माइंड है वो चेंज कैसे हुआ? आपका जो माइंड है वो चेंज कैसे हुआ? आपका माइंड चेंज इसलिए हुआ क्योंकि आपके दिमाग में ये सारे ख्याल आने के बाद भी आपने उस अपॉर्चुनिटी को आप समझने की कोशिश की कि एक बार देख लेते हैं। मैं ठीक है करूँगा नहीं करूँगा ये बाद की बात है, लेकिन एक बार देखने में क्या जाता है, एक बार देख लेते हैं। और जब आप देखते हैं तो डिटेल्स में आपको पता चलता है कि भाई एक्चुअली में ये जेन्युइन कंपनी है और किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग काम करता है। उसके बाद आपको समझ में। लेकिन आप देखिएगा कि आप जिन लोगों को इसके बारे में शेयर करते हैं, बोलने के लिए जाते हैं, वो लोग देखना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो कहाँ से उन लोगों को क्लियरिटी होगा कि एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इतना ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रॉब्लम्स है, और इसी प्रॉब्लम्स के चलते, इसी रीजन के चलते आपका जो फ्रेंड सर्कल है या आपका जो रिश्तेदार है वो आपके साथ एसोसिएट नहीं होते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग वो सुनना नहीं चाहते हैं। अब अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस इंडस्ट्री से आज तक मुझे क्या मिला है? देखिए, इस इंडस्ट्री से आज तक मुझे बहुत कुछ मिला है। मतलब इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं ऑलरेडी जॉब करता था, और जब मुझे इस इंडस्ट्री में जब मैं आया तो सेम आप जैसा सोचते थे मैं भी सेम टू सेम सोचते थे कि भाई ये सब काम मेरे से नहीं होगा, प्रोडक्ट सेल करना होता है, चेन बनाना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, कॉन्वेंस करना पड़ता है, ये सब मेरे से नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसा सोचते थे सेम टू सेम मैं भी सोचता था। लेकिन हाँ, मेरे में एक खूबी थी कि मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को पहले उसको देखते थे कि ठीक है मैं करूं या ना करूं ये बाद की बात है, लेकिन पहले तो मैं समझूं कि एक्चुअली में ये है क्या। मेरे भी माइंड में वो सारे डाउट थे, लेकिन मैं पहले समझा कि ये एक्चुअली में है क्या। और फ्रेंड्स, जब मैं समझा इसके बारे में, डिटेल्स में समझा, एक हाई स्कूल की टीचर ने मुझे प्लान दिया था, तो मैं इसके बारे में डिटेल्स में जब समझा तो समझने के बाद मुझे लगा हाँ सच में इसके अंदर मतलब इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप खुद सोच नहीं सकते। अगर आप अच्छे से इस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आज अगर मैं यहाँ पे इस फ्रंट पे आके आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ये भी इसी इंडस्ट्री का देन है। क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए, आप मान लीजिए कि आप ठीक है आप नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना नहीं, आपको किसी दूसरे फील्ड में जाना है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी मैं आपको कहूँगा कि 1 साल के लिए ज़रूर आप नेटवर्क मार्केटिंग को करिए। क्यों? क्योंकि जो स्किल हमें स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाते हैं वो स्किल आपको फ्री का नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हैं। यही स्किल को अगर आपको लेना है तो बाहर में आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी पे करना होगा उस स्किल को सीखने के लिए। और वो स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग। अब आपको लगेगा कि मेरा मतलब कम्युनिकेशन स्किल मेरा बहुत अच्छा है, पब्लिक स्पीकिंग मेरा बहुत बेहतर है,
लेकिन आप खुद दिल पे हाथ रख के सोचिए कि मान लीजिए कि 50 लोग हैं और 50 लोगों के सामने अगर आपको बात रखने को कहेगा तो क्या आप कह पाएंगे? आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर आपको माइंड में थोड़ा सा भी हेजिटेशन या डर आ रहा है तो फ्रेंड्स आपका पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये सारे स्किल इस इंडस्ट्री ने इतने अच्छे से सिखाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। और ये सारे स्किल अगर आपके अंदर आ जाते हैं, आज आप देखिए दुनिया किसको फॉलो करता है? लीडर्स को फॉलो करता है। और फ्रेंड्स लीडर्स कौन लोग हैं? लीडर्स वो लोग हैं जिन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग बेहतर है, वो लोग आज लीडर्स पोजीशन पे है। सो फ्रेंड्स अगर आप लीडर्स पोजीशन पे जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड पे अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, 1 साल के लिए जरूर इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए। और एक जेन्युइन कंपनी के साथ अगर आप काम करते हैं 1 साल के लिए, तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपके अंदर। सो फ्रेंड्स ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो किसी दिन मैं डिटेल्स में इसके बारे में आपको साथ शेयर करूंगा। और देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन क्या है कि आपको लगता है कि मेरा दोस्त ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपका दोस्त स्टार्टिंग में आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि मेरा भी दोस्त स्टार्टिंग में मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया है, तो आपका दोस्त भी स्टार्टिंग में। और आप किसी भी लीडर्स को देख लीजिए, आप किसी भी लीडर्स को सुनिए, सबसे पहले फास्ट लीडर्स क्या कहता है कि मैं इतने लोगों को प्लान दिखाया था, कोई नहीं ज्वाइन किया था, मैं 200 लोगों को प्लान दिखाया था, कोई नहीं ज्वाइन किया था। तो सेम होता है, किसी का जितना टॉप लेवल पे है, किसी के साथ पहले हॉट मार्केट काम नहीं किया है, क्योंकि विश्वास ही नहीं हुआ है। तो आपको आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आपको हॉट मार्केट को, ठीक है, हॉट मार्केट को आप अप्रोच करिए। यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस आता है, आप प्रेजेंटेशन देना सीखते हैं, वो सारी चीज़ आप सीखते हैं हॉट मार्केट से। लेकिन आप हॉट मार्केट को अप्रोच करिए, लेकिन आपका जो काम होगा वो कोल्ड मार्केट में ही काम होगा, और लास्ट में आपका आएगा हॉट मार्केट। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस आप काम करते जाइए। आप आज आपके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अब बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है जहाँ से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और बस आप इन जगहों से प्रोस्पेक्टिंग करिए और आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए। आप देखिएगा एक दिन जरूर आपका हॉट मार्केट भी आपके साथ आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो आपका दोस्त है वो आपके साथ क्यों नहीं ज्वाइन करता है, इसके पीछे का कारण क्या है और आपको क्या करना होगा। सो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में कवर किया हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं।